दोस्तों हमारा कंपनी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 4 चल रहा था अकाउंटिंग रेशियो, लेखांकन अनुपात। इसके पूर्व वीडियो के अंदर हमने तरलता अनुपात पढ़ा था। अब दूसरा अनुपात पढ़ रहे हैं, दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात। इसके अंदर 6 रेशियो है। पहला रेशियो है डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऋण क्षमता अनुपात। दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो। तीसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो। चौथा है फिक्स एसेट्स रेशियो। पांचवा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। 6 नंबर पे है कैपिटल गियरिंग रेशियो, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो 6 नंबर वाला आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ 5 तक ही पढ़ने हैं। पहला है डेब्ट इक्विटी रेशियो, हिंदी में कहते हैं ऋण क्षमता अनुपात। इसका फॉर्मूला है, इसका सूत्र है एक्सटर्नल लाइबिलिटी बता इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी के अंदर डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन और करंट लाइबिलिटी शामिल होते हैं। इंटरनल लाइबिलिटी के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर इन सबको जोड़ेंगे और इनके अंदर से एक्यूमुलेटेड लॉस, फिक्सिशियस एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, इनको हम घटा देंगे अगर कोई होगी तो। उसके बाद में घटाने के बाद में इंटरनल लाइबिलिटीज़ आ जाएगी। सॉल्वेंसी रेशियो यानी कि शोधन क्षमता अनुपात, इसका फॉर्मूला है एक्सटर्नल लाइबिलिटी बटे टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है इंटरनल लाइबिलिटी बटे टोटल एसेट्स। फिक्स एसेट्स रेशियो यानी कि स्थायी संपत्ति अनुपात का फॉर्मूला है फिक्स एसेट बटा लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड के अंदर इंटरनल लाइबिलिटी के अंदर हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जोड़ देंगे तो लॉन्ग टर्म फंड आ जाएगा। पांचवा जो रेशियो है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ब्याज व्याप्ति अनुपात। इसका फॉर्मूला है नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स NBIT बटे इंटरेस्ट पेएबल। तो ये 5 फॉर्मूले हैं, इनको आप देख लीजिए, इन्हीं के आधार पर एग्जाम्पल होंगे। निम्न सूचनाओं से ऋण क्षमता अनुपात की गणना कीजिए। 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप 2 लाख रुपये। 10,000 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप 1 लाख रुपये। जर्नल रिजर्व 90,000। प्रॉफिट एंड लॉस 60,000। 5% डिबेंचर 1.5 लाख रुपये। करंट लाइबिलिटीज़ 1 लाख रुपये। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000 रुपये। इस एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लगाएंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो एक्सटर्नल लाइबिलिटी बटा इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल जो लाइबिलिटी है उसके अंदर आपके पास डिबेंचर है 1.5 लाख का और 1 लाख की आपके पास करंट लाइबिलिटी है, तो ये जुड़ के हुए 2.5 लाख रुपये। उसी प्रकार इंटरनल लाइबिलिटी के अंदर आपके अंदर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व्स और P&L ये दे रखे हैं आपको 4,50,000 रुपये के। और प्रिलिमिनरी जो एक्सपेंसेस है वो 20,000 आप लेस कर देंगे तो आएंगे 4,30,000 रुपये। वो आपके नीचे इंटरनल लाइबिलिटी के आगे इसका इसमें डिवाइड दिए तो आएंगे 0.58 अनुपात 1। दोस्तों इसी एग्जाम्पल को हम सॉल्वेंसी रेशियो से करते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो इट मीन्स शोधन क्षमता अनुपात, जिसका फॉर्मूला है एक्सटर्नल बटे टोटल एसेट्स। एक्सटर्नल लाइबिलिटी बटे टोटल एसेट। एक्सटर्नल लाइबिलिटी आपने पहले एग्जांपल में निकाली थी 2.5 लाख रुपए की, और टोटल एसेट्स आपको कुछ एसेट्स नहीं दे रखी, यानी कि लाइबिलिटी दे रखी है, तो टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टोटल एसेट्स होगी। टोटल लाइबिलिटी आपकी 6,40,000 रुपये की आएंगी, क्योंकि जो 3,90,000 है वो तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिजर्व के आगे, उसके बाद में डिबेंचर और आपके करंट लाइबिलिटी के इन सब को जोड़ दिया तो 6,40,000 रुपये आए। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो वो रेशियो आ जाएगा। आइए बात करते हैं तीसरे रेशियो के एग्जांपल की। निम्न दी गई सूचनाओं से स्वामित्व अनुपात की गणना कीजिए। नेट फिक्स एसेट्स 10 लाख, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1 लाख, करंट एसेट्स 4,40,000 रुपये, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 60,000, अंडर राइटिंग कमीशन 40,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर 1 लाख, रिजर्व 1 लाख, P&L 2 लाख, 10% डिबेंचर 8 लाख, करंट लाइबिलिटी 3,40,000 रुपये। तो इस एग्जांपल के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल इंटरनल लाइबिलिटी बटा टोटल एसेट्स। इंटरनल लाइबिलिटी के अंदर सबसे पहले आपको इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, P&L इनको जोड़कर जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अंडर राइटिंग कमीशन वो घटा देंगे, 4 लाख रुपये आ जाएंगे। टोटल एसेट्स के अंदर जो आपको नेट फिक्स एसेट दे रखे उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जोड़ देंगे और करंट एसेट्स है वो जोड़ देंगे तो आपकी टोटल एसेट्स आ जाएगी। इस प्रकार से ये रेशियो आ जाएगा। दोस्तों इसी एक एग्जांपल से हम अगला रेशियो फाइंड करते हैं, स्थायी संपत्ति अनुपात, फिक्स्ड एसेट्स रेशियो। इसी एग्जांपल से हम ये रेशियो और निकालना सीखते हैं। इसका फॉर्मूला है फिक्स एसेट्स बटे लॉन्ग टर्म फंड। फिक्स एसेट्स आपके पास 10 लाख रुपए दे रखी है। लॉन्ग टर्म फंड कैसे फाइंड होगी? इंटरनल लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ऐड करेंगे। इंटरनल लाइबिलिटी आपके पास कितनी है? 4 लाख है। उसके अंदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का आपको दे रखा है डिबेंचर 8 लाख का, तो ये उसमें ऐड कर देंगे तो 12 लाख रुपये आ जाएंगे। इस प्रकार से इनका रेशियो फाइंड हो जाएगा।
अब बात करते हैं आखिरी रेशियो का। दीर्घकालीन शोधन क्षमता का आखिरी रेशियो है ब्याज व्याप्ति अनुपात। सूचनाओं से ब्याज व्याप्ति अनुपात की गणना कीजिए। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख दे रखा है, डिप्रिसिएशन दे रखा है, रेट ऑफ इनकम टैक्स 50%, 10% डिबेंचर। दोस्तों इस एग्जांपल का हल करने के लिए हम सबसे पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। NBIT बटे इंटरेस्ट पेएबल, नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटे इंटरेस्ट पेएबल। आपको नेट इनकम आफ्टर टैक्स दे रखा है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 4 लाख रुपये, तो बिफोर कितना हो जाएगा 8 लाख, यानी इसके अंदर 4 लाख और ऐड हो जाएंगे। डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट है 60,000 का, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, और इंटरेस्ट पेएबल आपको 60,000 करना है, तो 60,000 का हम डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से रेशियो आ जाएगा 1.433 अनुपात 1। तो दोस्तों हमारा ये कंप्लीट होता है दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।